कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। हमारी इच्छा के विरुद्ध चीजें हो जाती है और समय बीतने के साथ साथ हमें एहसास होने लगता है कि जो बातें हमें उस वक्त सही नहीं लग रही थी, उसी बात के लिए आज हम ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। हम अपने ईश्वर को धन्यवाद दे रहे होते हैं। तभी तो कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। एक सेठ का विशाल फलों का बगीचा था। उसमें थे तरह तरह के फल और उस बगीचे की देखभाल एक किसान व उसका परिवार किया करता था। किसान उस बगीचे के ताजा व मीठे फल हर रोज सेठ के लिए ले जाता। एक दिन किसान ने देखा कि जो भी फल बगीचे में पके हुए थे, किसान सोचने लगा कि कौन से फल लेकर जाऊं, क्योंकि सभी फल पके हुए थे। वो सोचने लगता है आज सेठ के लिए क्या लेकर जाऊं। पता नहीं उसके मन में क्या आया, अंगूर की टोकरी भरी और सेठ के लिए लेकर चल दिया। वो रास्ते भर सोचता जा रहा था। केवल अंगूर लिए, 2-4 सेब, अमरूद, नारियल, अन्य फल भी ले लेता। अलग अलग फल देखकर सेठ कितना खुश हो जाता। सोचते सोचते वह घर के बाहर पहुंच गया। अंगूर से भरी टोकरी सेठ के सामने रख दी और थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। सेठ किसी दूसरे ख्यालों में खोया था। लगता था कि नाराज था या परेशान था। अंगूर निकालकर खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना लगाकर मारता। जब ऐसा होता तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। सेठ एक अंगूर किसान की तरफ फेंक कर मारता और जब वो किसान को पड़ता तो वह फिर यही कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोचने लगा कि मैं किसान के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहा हूँ, और वो उत्तर क्या दे रहा है। राजा ने किसान से पूछ ही लिया, मैं बार बार तुम पर अंगूर फेंक रहा हूँ, तुम्हें लग भी रही हैं, फिर भी तुम यही कह रही हो ईश्वर बड़ा ही दयालु है। किसान ने बहुत ही प्यार से कहा, महाराज, बगीचे में आम, अमरूद, नारियल, सेब ये सब भी तैयार थे, पर मैं अंगूर लेकर आया। मैं वो सारे फल भी तो ला सकता था, पर ईश्वर की कृपा से ही मुझे भान हुआ कि मुझे अंगूर ही लेकर जाने चाहिए। मैं तो ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरे फल लाता और इसी तरह आप मुझे जोर जोर से मारते तो मेरा क्या हाल होता। सच में महाराज, ईश्वर बड़े ही दयालु है। तो दोस्तों, जीवन में यदि कभी कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रहा हो, नहीं घटित हो रहा हो, तो धैर्य रखना, क्योंकि समय अपने राज समय आने पर ही खोलता है। और ये सदा याद रखना कि जो भी हमारे जीवन में होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो और अन्य कहानियों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।